नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी एक हुंडरू फॉल में सुंदरीकरण का काम हो रहा है और यहाँ पर गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद भी है। और इस विवाद पर जो है हम आप सभी दोस्तों को आगे बताने जा रहे हैं। ये जो गाड़ी पार्किंग है, जिस निर्माण कार्य एजेंसी से बनाई जा रही है, वहाँ पर ग्राम सभा का अनुमति दिया हुआ है और हमारे गांव के लोगों को पता ही नहीं है कि ये ग्राम सभा से अनुमति दिया गया है। और जिस जमीन पर गाड़ी पार्किंग बनाया जा रहा है, उन लोगों को ये कहा जा रहा है कि उनको सीओ से परमिशन मिला है। अच्छा, सीओ तो कोई जमीन का मालिक होता नहीं है, तो परमिशन सीओ कैसे दे सकता है? उसी प्रकार से सीओ का को प्रबंधन का अधिकार है। किसी जमीन पर कुछ भी बनाने का अनुमति देने का अधिकार नहीं है। और ये मैं समाज के सभी लोगों से कह रहा हूँ, सभी प्रतिनिधियों से कह रहा हूँ। और जो भी लोग या झारखंड के जो भी हैं, जयराम महतो जी हैं, निशा भगत वगैरह, जो भी इस संबंध में बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, उन सभी लोगों से, दोस्तों से, समाजसेवियों से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो विवाद है ऐसा ही हो रहा है। ज़बरदस्ती निर्माण कार्य कराया जा रहा है पार्किंग को लेकर। निर्माण कार्य एजेंसी हम लोग गए थे, वहाँ से पता चला है कि ये ग्राम सभा का वहाँ पर दिया हुआ है परमिशन, या ग्राम सभा का जो पत्र है, अनुमति पत्र है, इसीलिए यहाँ पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लेकिन लोगों को जिसका उस ज़मीन पर अधिकार है, उसको भटकाया जा रहा है कि उसको सीओ से परमिशन मिला है वगैरह। तो जब ऐसा बात है तो परमिशन लेटर सीओ से मिला है तो ठेकेदार को उसे दिखाना चाहिए। लेकिन ठेकेदार, हमने भी बात किया तो ज़बरदस्ती हम ही पर भी भड़क रहे हैं। हम कौन सा गलत बोल रहे हैं? हमने तो वही कहा कि ठेकेदार, अगर सीओ से आपको परमिशन मिला है तो वो दिखाइए। क्योंकि इस ज़मीन पर सरकार बनने से पहले, भारत सरकार जब नहीं थी, उससे पहले ही इस ज़मीन पर उनका अधिकार है। फिर ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर क्यों इस तरह से हो रहा है? अब थाना आएगा, प्रशासन आएगा, बोलेगा सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन का मतलब क्या है? सब ज़मीन का अधिकार सरकार ने क्या अपने ऊपर लिया है? अगर ऐसा होता तो झारखंड में विभिन्न प्रकार के जो आज ज़मीन का मुद्दा है वो गरमाया हुआ नहीं रहता। ये ध्यान से सुन लीजिए। ग्राम सभा की परमिशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी सरकारी काम हो, चाहे पानी का टंकी आए या कुछ भी आए, ये हम लोग लिख के देते हैं कि किसी चीज़ को कि कौन सा हमारे गांव में आवश्यकता है, और उसको जगह भी चयनित करते हैं कि कौन सा कहाँ पर बनाने से अच्छा रहेगा, हम लोग की सुविधा के लिए होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तो ग्राम सभा से कुछ भी लिख के दिया जाता है, वो भी ग्राम सभा से नहीं बल्कि ग्राम सभा का रजिस्टर में चढ़ा के चुपके से। अगर ग्राम सभा का ग्राम प्रधान अगर उसमें चढ़ाता है तो सार्वजनिक भी करना चाहिए। लेकिन इस सिर्फ पार्किंग की बात नहीं है, यहाँ दशकों से यही होता जा रहा है, होता आ रहा है। और इसीलिए मैंने राष्ट्रपति को शुरू में ही लिखा है कि हम गुलाम से आज़ाद कर रहे हैं। और यहाँ जो अंधा कानून या अंधों में काना राजा जो हम बोलते हैं कि गुमराह करके जनता को रखा जा रहा है दशकों से, हम उससे मुक्त करेंगे सबूतों के साथ। क्योंकि यहाँ गुमराह करने वाला कौन है? वो आदमी हो सकता है जो गांव के बाहर का हो, लेकिन गांव का आदमी में उतना, चाहे प्रधान में या कोई भी, खुद में उतना क्षमता नहीं है कि उस तरह से काम करे, छिप के काम करे। वो किसी का अगर उसमें हाथ ना हो। आप सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ इसे आप ध्यान से सुनिए कि गाड़ी पार्किंग यहाँ ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। जो वीडियो हमने फेसबुक में भी डाला था और भी वीडियो है, और भटकाया जा रहा है कि सीओ के पास जाइए। तो सीओ के पास तो जाना ही है, क्यों नहीं जाना है? सीओ के पास जाना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग कंपनी के पास भी गए थे तो पता चला है कि ग्राम सभा से ही परमिशन मिला है। और नियमतः हम लोग जानते हैं कि ग्राम सभा के बिना कुछ होता नहीं है, कुछ बनता नहीं है। लेकिन हुंडरू फॉल को लेकर यहाँ ये मनसा गढ़ी गई है शुरुआत से ये कि पर्यटन विभाग की ज़मीन है। लेकिन
वो इसलिए क्योंकि कोई भी फॉर्म में बन रहा है कोई भी चीज़, तो उसे जनता से छिपाया जा रहा है, गांव के लोगों से छिपाया जा रहा है। चुपके से ही ग्राम सभा का रजिस्टर में मेंटेन करके उसे आदेश दिया जा रहा है कि कौन सा कहाँ बनेगा, और बाद में कहा जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है और इसमें जो बनेगा वो पर्यटन विभाग का है। सरकारी ज़मीन में कुछ बन रहा है तो पर्यटन विभाग का हो जा रहा है। मतलब कुछ भी चीज़ सरकार अगर बना रही है, पैसा लगा रही है, तो जो भी उसे बना रही है उसे ओवर जो दिया जा रहा है, मतलब हैंड ओवर किया जा रहा है पर्यटन विभाग को। और यहाँ पर सबको यही लग रहा है कि पर्यटन विभाग का ज़मीन है, पर्यटन विभाग का ज़मीन है। लेकिन मैं अपने गांव के जनता को भी और लोगों और युवाओं को भी यही कहना चाहूँगा, ये पर्यटन विभाग का ज़मीन नहीं है, हमारे गांव का ज़मीन है। हमारे गांव ग्राम सभा का सामूहिक ज़मीन है जैसे, और उस पर ग्राम सभा का ही अधिकार है। और ये मैं फेसबुक और सोशल मीडिया में भी डाल रहा हूँ ताकि झारखंड के लोग भी सुने कि आपको, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कहीं ना कहीं, और ऐसा ज़मीन का मुद्दा झारखंड में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप सभी दोस्तों से भी अनुरोध है, थैंक यू, कि आप हमेशा इस विषय पर ध्यान दीजिए।